Okay, the next graph that we should see is cot inverse x. इसके लिए सबसे पहले cot x का ग्राफ प्लॉट करना है. And what is cot x? It is sin x upon cos x upon sin x. ठीक है. So ये डिफाइन कब नहीं होगा, इसका डोमेन कब डिफाइन नहीं होगा, जब sin x 0 होगा. और sin x 0 कब होता है? All integral multiples of pi पे. So its domain is all real numbers minus integral multiples of pi. Perfect. And its range is all real numbers. ये cot x के बारे में है. ओके. और cot x का ग्राफ किस तरीके का होगा? All integral multiples of pi, it is not defined. Okay. 0, pi by 2, pi. Pi by 2, 2 pi, minus pi by 2, परफेक्ट. अब देखिए cos x प्लस इंफिनिटी कब टेंड करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से थोड़ा सा पहले. ओके. और माइनस इंफिनिटी जब करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव नेगेटिव होता है और साइन पॉजिटिव होता है. तो कुछ ऐसा. तो cot x का ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा. एंड एज वी हैव डिस्कस्ड, इट इज ऑलवेज अ डिक्रीजिंग कर्व. tan x के ऑपोजिट विच इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, दिस इज ऑलवेज अ डिक्रीजिंग कर्व. आई फील कि इनके ग्राफ्स में तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये हम ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बहुत डिटेल डिस्कशन में पढ़ चुके हैं. सो दिस इज माय ग्राफ फॉर cot x. अब बता दीजिए कि यहाँ पे कौन सा डोमेन पिकअप करे जिसमें y की वैल्यूज न रिपीट हो और ये फंक्शन 1 1 ऑन टू हो जाए. सो वेरी क्लियरली द डोमेन हैज टू बी 0 to pi. And once again 0 to pi are open interval, because अगर include कर दिया तो cot x define नहीं होता है. से इस पे हम क्या define करेंगे? cot inverse x, whose domain is all real numbers and range for right now is 0 to pi. Okay. So let us define cot inverse x over here. So let us say this is 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi, minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2 and minus 2 pi. ओके. सारे इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई क्या है? इंक्लूडेड नहीं है रेंज में. ओके. और अभी तो हम सिर्फ 0 से पाई तक की ही बात कर रहे हैं. सो पाई इज not included. Okay. Tell me very quickly, what is cot inverse minus infinity? Cot inverse minus infinity कब होगा? Okay. जब पाई से थोड़ा सा कम होगा एंगल, तब cot inverse minus infinity होगा. So cot की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी तब होती है जब एंगल पाई से थोड़ा सा कम हो, और प्लस इन्फिनिटी कब होती है? जब 0 से थोड़ा सा ज्यादा हो. और cot की वैल्यू 0 कब होती है? at pi by 2, because at pi by 2 cos is 0 and sin is 1, so 0 upon 1. So 0 से pi तक में ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा. परफेक्ट. फिर अगर मैंने इसकी जगह डोमेन लिया pi to 2 pi, so now इसकी एक वैल्यू प्लस इन्फिनिटी कब होगी? थर्ड क्वाड्रेंट में, दैट इज पाई के थोड़ा सा पहले. और माइनस इन्फिनिटी होगी फोर्थ क्वाड्रेंट पे 2 पाई से थोड़ा सा नीचे. तो यहाँ पर ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा. ओके. सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव एक्सिस में देखूं तो यहाँ पर ग्राफ इस तरह का बनेगा. परफेक्ट. सो ये क्या है? दिस इज द ग्राफ फॉर
cot inverse x. And what is the principal branch here? Principal branch ये है जो हमने 0 से पाई तक में डिफाइन की थी. So this is my principal branch for the curve cot inverse x. Clear? So हमने साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, टैन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स सभी के ग्राफ नोट डाउन कर लिए हैं. एंड इट इज वेरी क्लियर. अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये सब एक दूसरे का x इक्वल्स टू y के अबाउट में रिफ्लेक्शन है, या फिर मैं कहूँ अगर इनमें x टू y, x को y को इंटरचेंज कर लो तो मुझे इनवर्स के ग्राफ्स मिल जाते हैं. कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है सभी को? सारे ग्राफ्स क्लियर हैं? ओके. कोई डाउट? जल्दी से नोट डाउन कीजिए. अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वी विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ओके, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी फंक्शंस की प्रॉपर्टीज देखी थी, वैसे ही अब कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज देखते हैं. बट बिफोर दैट आई वांट यू टू नोट डाउन ऑल दीज ग्राफ्स, और पुराने ग्राफ से लेकर अभी तक सब रेफर कर लीजिए, क्योंकि जब मैं प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगी तो मैं चाहूंगी कि आप इन ग्राफ के साथ उनको करस्पॉन्ड करते जाएं. ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए. ओके, नाउ let us discuss properties of inverse trigonometric function. But उससे भी पहले मैं एक काम कराना चाहती हूँ. What I want to do is let us note down the domain and range of the trigonometric functions we have studied. अभी जो हमने डोमेन और रेंज पढ़े थे उसे एक टेबल की फॉर्म में नोट डाउन कर लेते हैं. मैं ऐसा क्यों करवाना चाहती हूँ? इसलिए क्योंकि जब हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो डोमेन और रेंज जो होगा इट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. You should keep into consideration कि जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो तो डोमेन और रेंज का बिल्कुल ध्यान रखना ही पड़ेगा. सबसे पहले इसी को एक बार समराइज्ड फॉर्म में नोट डाउन कर लेते हैं कि आपको एक बार हमेशा रिफर करने के लिए रहे, और उसके बाद फिर हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं. ओके, सो पहले सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज डिस्कस कर लेते हैं. ओके, हियर वी विल बी राइटिंग द डोमेन और यहां पर रेंज. ठीक है, और जो रेंज में लिखने वाली हूं बेसिकली मैं प्रिंसिपल ब्रांच के करस्पॉन्डिंग रेंज लिखूंगी. ठीक है, सबसे पहले लेट अस डिस्कस फॉर साइन इनवर्स एक्स. साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स. सॉरी, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है? x की क्या वैल्यूज यहाँ पे आ सकती हैं? -1 से +1. ओके, एंड व्हाट इज दैट्स रेंज? प्रिंसिपल डोमेन में इसकी रेंज होती है -π/2 से +π/2. ओके, नेक्स्ट cos इनवर्स x. इसका डोमेन क्या है? x यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? -1 से +1. और इसकी डोमेन क्या है? प्रिंसिपल ब्रांच के लिए रेंज क्या है? 0 से π. ठीक है, tan इनवर्स x. x क्या वैल्यूज ले सकता है? x, हाँ जल्दी से बताइए, tan इनवर्स x की क्या वैल्यूज हो सकती है? इट इज ऑल रियल नंबर्स. इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि x की यहाँ पे कोई भी वैल्यूज हो सकती है. बट इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज है ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, जिसमें भी हमें 0 एक्सक्लूड करना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट कोसेक इनवर्स एक्स. इसकी डोमेन क्या देखी थी हमने? यहाँ पे x की क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं? तो यहाँ x की वैल्यूज आ सकती है -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞. x सिर्फ यही वैल्यूज यहाँ पे ले सकता है. और इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज होगी, कोसेक इनवर्स x की रेंज क्या होती है? -π/2 to π/2, और उसमें भी बट इट वुड बी ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल है, -π/2 to +π/2, जिसमें भी we'll have to exclude 0. ओके, एंड tan इनवर्स x में मैंने एक गलती की थी एंड आई वांटेड कि आप सभी पॉइंट आउट करें, बट किसी ने भी पॉइंट आउट नहीं किया.
tan इनवर्स x में इट इज sin x अपॉन cos x, तो ये होनी थी -π/2 टू π/2, क्योंकि tan x क्या हो जाता है 0 एट Okay, now let us discuss properties of inverse trigonometric function. So the next important topic that we are going to start is properties of inverse trigonometric functions. Okay, so now we are going to discuss properties related to inverse trigonometric functions. But ये properties discuss करना start करने से पहले मैं एक चीज चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ पे एक टेबल बनाएं और जिसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज नोट डाउन कर ले। मैं ऐसा करने को क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब ये प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे तो ये डोमेन और रेंज जो यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे ना, इट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इन डोमेन और रेंज की बेसिस पे ही हमारी प्रॉपर्टीज बनने वाली है। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि इन्हीं के बेस्ड प्रॉपर्टीज चलती है और क्वेश्चंस में भी इट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल। तो सबसे पहले लेट अस फॉर्म अ टेबल, ओके, और फिर उसके बाद हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। सो लेट अस फॉर्म अ वेरी स्मॉल टेबल, ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं रखेंगे, यहाँ हम फंक्शन लिखेंगे, यहाँ हम उसकी डोमेन लिखेंगे और यहाँ हम हमारे फंक्शन की रेंज लिखेंगे, ठीक है। आई थिंक दैट इज सफिशिएंट, हमें सिर्फ इतना ही पता करना है। और यहाँ पे जो रेंज में लिखूंगी वो प्रिंसिपल ब्रांच की करस्पॉन्डिंग रेंज लिखने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि याद रखिए इनिशियली हमने क्वेश्चन क्या लिखा था, हमने जब साइन इनवर्स x डिफाइन किया था तो हमने क्वेश्चन कहा था द स्मॉलेस्ट एंगल विच हैज हुज साइन हैज वैल्यू x। तो इसीलिए हम हमेशा से प्रिंसिपल ब्रांच की करस्पॉन्डिंग रेंज ही देखा करेंगे। तो सबसे पहले मुझे साइन इनवर्स x के लिए डोमेन और रेंज बता दीजिए। x यहाँ पे क्या वैल्यूज ले सकता है, -1 से 1, और इसकी रेंज क्या होगी, -π/2 से +π/2। फिर मुझे बताइए cos इनवर्स x के लिए डोमेन और रेंज। x वैल्यूज लेगा -1 से 1 और इसकी प्रिंसिपल ब्रांच की रेंज है 0 से π, ठीक है। अब बताइए कोसेक इनवर्स x के लिए, कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x के लिए यहाँ x की वैल्यूज क्या होगी, x की वैल्यूज होगी -∞ to 1 यूनियन -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। और कोसेक इनवर्स x में x की क्या वैल्यूज होगी, इट इज 1/sin x। तो जहाँ पे x sin x 0 होता है वो डिफाइन नहीं होगी, तो इट इज गोइंग टू बी -π/2 to +π/2, लेकिन इसमें से हम 0 को कंसिडर नहीं करेंगे। सिमिलरली सेक इनवर्स x के लिए बताइए, ठीक है। सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x की रेंज क्या होगी, सेम -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। बट इसकी डोमेन रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी इस वक्त 0 से π, बट वी विल हैव टू एक्सक्लूड π/2 बिकॉज इस वैल्यू पे कोसेक x डिफाइन नहीं होता, सेक x डिफाइन नहीं होता है। देन वी लेट अस डिफाइन tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x की डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स, बिकॉज x कैन अज्यूम ऑल रियल नंबर्स, बट इट्स डोमेन वुड रेंज वुड बी -π/2 to π/2 विथ ओपन इंटरवल्स। π/2 और -π/2 इंक्लूडेड नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। और लास्ट लेट अस डिस्कस इट फॉर cot इनवर्स x, ठीक है।
कॉट इनवर्स एक्स। इसकी डोमेन भी होगी ऑल रियल नंबर्स, बट इसकी रेंज क्या होगी, ओपन इंटरवल 0 से पाई, बिकॉज कॉट एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और जहां जहां पे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और जहां जहां पे भी साइन 0 होगा वो डिफाइन नहीं होने वाली है। सो दीज आर द ग्राफ्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से करस्पॉन्डिंग ये डोमेन्स और रेंज होती है। ओके, अब हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज विच आई वांट टू डिस्कस इज, देखिए ये कहती हैं साइन इनवर्स साइन एक्स इज एक्स। ओके, वी ऑल नो दिस प्रॉपर्टी, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि यहां पे जो x है वो -π/2 से π/2 तक ही लाई करना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी वैलिड है। ओके, सिमिलरली cos inverse cos x will be x, but the condition is x should lie from 0 to π। ओके, ये सारी रेंज की वैल्यूज लिख रहे हैं इस वक्त हम। सिमिलरली tan इनवर्स x, और लेट मी राइट इट कोसेक इनवर्स ओनली, इसी ऑर्डर को हम फॉलो करते हैं। ओके, कोसेक इनवर्स x into cosec x, this would be x, but what should be the condition, that my x here should belong to -π/2 to π/2 minus 0. Okay, similarly sec inverse sec x is going to be equals to x, but what is the important point, the important point is my x should belong to 0 to π minus π/2. Okay, similarly tan inverse tan x, ये होगा x कब, जब x जो होगा वो 0 से -π/2 से π/2 होगा, और tan इन cot इनवर्स cot x ये होगा x, but the condition is x must lie from 0 to π। और इसी के करस्पॉन्डिंग दूसरा सेट ऑफ प्रॉपर्टीज क्या बनेगा, वो बनेगा यहां पर साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज x। ओके, कंडीशन फॉर x इज x belongs to -1 to 1. Next would be cos of cos inverse x is x, condition is x belongs to -1 to 1. Okay, the next would be cosec of cosec inverse x is x, condition is x is not equal to, or I'll say mod of x is not equals to 1. Mod of x is not equals to 1. Okay, similarly sec of sec inverse x is going to be x with the similar condition, mod of x is not equals to 1. Okay, next would be tan of tan inverse x is going to be x, x is not, x belongs to all real numbers, and cot of cot inverse x is x, x belongs to all real numbers. Okay, ये प्रॉपर्टीज क्लियर है दोनों, बहुत इजी थी। सी द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि यहाँ पे इस चीज को नोट डाउन करना, इस वाली प्रॉपर्टीज में, क्योंकि यहाँ पर क्या किया है हमने, हमारी डोमेन्स को रिड्यूस किया है। ये वाली जो डोमेन यहाँ पर, ये जो है ना x वाली वैल्यूज, ये तो हमेशा होनी ही है, क्योंकि साइन इनवर्स x में x की वैल्यू कभी -1 से 1 के अलावा आ ही नहीं सकती, दैट इज नॉट वैलिड। सो दिस इज इम्पोज्ड कंडीशन, दीज आर इम्पोज्ड, ये हमेशा ट्रू होती ही है, बट यहाँ पे इन कंडीशंस को हमें चेक करना पड़ता है, बिकॉज यहाँ x की वैल्यूज एक्चुअली तो रियल नंबर्स में बिलोंग करती है, लेकिन क्योंकि हमें ये साइन इनवर्स फंक्शन डिफाइन करना था,
इसलिए हमने x की डोमेन को लिमिट किया है। तो ये वाली कंडीशन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है ये दो प्रॉपर्टीज? इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज डिस्कस करें। तो बेसिकली आज हम क्या करेंगे, आज हम सिर्फ बेसिक वाली प्रॉपर्टीज डिस्कस करके उनके ऊपर इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, फिर कल इन्हीं प्रॉपर्टीज से जो और कंपाउंड प्रॉपर्टीज बनती है उन्हें डिस्कस करेंगे। ओके, सो पहले कुछ 5-6 बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, उन पे इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं, उन पे कंफर्ट लेवल लाते हैं, फिर हम आगे की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ओके, सो मैं इन प्रॉपर्टीज को रेज डाउन कर दूं। सो दिस इज माय फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड दिस इज माय सेकंड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। ओके, इन्हें इरेज कर दूं। ओके ओके, इसके बाद द नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टी दैट वी हैव इज दैट प्रॉपर्टी सेज साइन इनवर्स 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू x। ठीक, सॉरी, साइन इनवर्स 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x। ठीक है, एंड व्हाट इज द कंडीशन? The condition is mod x is greater than or equals to 1. Perfect. Second, similarly, the next we have is cos inverse 1 upon x is sec inverse x. ठीक है, same condition, mod x is greater than or equals to 1. Okay, and the next is tan inverse 1 upon x is equals to cot inverse x. Okay, and the condition is x belongs to real numbers. So this is the next set of property that we have. अब इन्हें प्रूव करें। फर्स्ट वाली और सेकेंड वाली तो हम जानते थे, हमने डेफिनेशन से इस तरीके से बनाई थी कि ये प्रॉपर्टीज वैलिड होनी थी। अब थर्ड वाली को प्रूव करते हैं। ओके, सो लेट अस प्रूव दिस वन। साइन इनवर्स 1 upon x is cosec inverse x. So let us do one thing. Let us assume cosec inverse x is equals to y. Okay, so the moment I say cosec inverse x is equals to y, this implies x is cosec y. Okay, what does this implies? 1 upon x is sin y. ठीक है, और this implies sin inverse 1 upon x is y. दोनों साइड इनवर्स ले लिया। सो व्हाट डू आई हैव इज साइन इनवर्स 1 अपॉन x इज y, एंड व्हाट इज y? y इज कोसेक इनवर्स x. सो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। सो वी हैव प्रूव्ड दिस प्रॉपर्टी। सिमिलरली लेट अस अज्यूम सेक इनवर्स x इज y. सेक इनवर्स x इज y हो जाएगा तो x वुड बी sec y, which means 1 upon x is going to be cos y, which means cos inverse 1 upon x would be y, which is equals to sec inverse x. और इसे प्रूव करना हो तो we'll assume cot inverse x as y, so we'll get x as cot y, which means 1 upon x is tan y, which means tan inverse 1 upon x is going to be y, which is nothing but cot inverse y. So ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी इसी तरीके से, जैसे फर्स्ट प्रूव करी वैसे ही आप दूसरी भी प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, सॉरी फोर्थ सेट ऑफ प्रॉपर्टी देखते हैं। ओके, okay, so now the next set of properties that we have is fourth. These properties states sin inverse, देखिएगा sin inverse minus x is minus sin inverse x, then cosec inverse minus x is minus cosec inverse x, and tan inverse minus x is minus tan inverse x. Okay, what is here? For this condition mod x has to be less than or equals to 1, mod x greater than equals to 1, and x belongs to R. Okay, and the next one is इसी के साथ ये कहती है cos inverse x. ठीक है,
cos inverse x, sorry, cos inverse minus x. Cos inverse minus x is pi minus cos inverse x. Okay. Similarly, sec inverse minus x is pi minus sec inverse x, and cot inverse minus x is pi minus cot inverse x. Perfect. And what is the condition here? For this, mod x would be less than equals to 1. For this, mod x has to be greater than equals to 1, and for this, x belongs to real numbers. ओके, क्लियर? अब इनका प्रूफ देखते हैं, ठीक है? सो सबसे पहले ये प्रूफ करते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स. ओके, सो लेट अस अज्यूम वी हैव टू प्रूव साइन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स. तो एक काम करते हैं, लेट अस अज्यूम साइन इनवर्स माइनस एक्स एज y. Okay, so what does this implies? This implies minus x is sin y, or this implies x is minus sin y. ठीक है, और x is sin of minus y. ठीक है, this implies sin inverse x is minus y. Okay, sin inverse x is minus y. And what does this implies? This implies sin inverse minus x, sorry, sin inverse x is minus y. क्या है? sin inverse minus x. और अगर मैं माइनस साइन को इस साइड ले लूँ तो मुझे मिलेगा माइनस साइन इनवर्स x से साइन इनवर्स माइनस x. उसी तरीके से ये हम कोसेक के लिए प्रूव कर देंगे, और टैन के लिए कैसे प्रूव करेंगे? व्हाट डू आई नो इज टैन थीटा इज माइनस टैन थीटा, ये हम सभी जानते हैं. तो उसी तरीके से ये भी प्रूव हो जाएगा. क्या करूंगी मैं? टैन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस टैन इनवर्स एक्स. ओके, प्रूव करने के लिए हम करेंगे टैन इनवर्स माइनस एक्स एज वाई. सो विल गेट माइनस एक्स एज टैन वाई, विच मीन्स एक्स इज माइनस टैन वाई और एक्स इज टैन ऑफ माइनस वाई. सो व्हाट आई गेट? tan inverse x would be minus y, which is tan inverse x is minus tan inverse minus x, which means tan inverse minus x is minus x. Okay, sorry, tan inverse minus x is minus tan inverse x. Okay, अब इसको प्रूफ करते हैं. cos inverse minus x is pi minus cos inverse x. Okay, अब इसको प्रूफ करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे. Okay, so we have to prove cos inverse minus x. ठीक है, हमें प्रूव करना है cos inverse minus x is pi minus cos inverse x. अब देखें, let us assume cos inverse minus x as theta, or sorry, y. So this implies minus x is cos y और x is minus cos y. ठीक है, यहां तक क्लियर है? और this implies, अब देखिए वहां से what we can write is this implies x is cos pi minus y. ठीक है, which means cos inverse x is pi minus cos inverse y. Perfect. Sorry, this means cos inverse x is pi minus y. And what is y? We know y is nothing but cos inverse minus x. So we have cos inverse minus x. And what does this implies? Cos inverse minus x is pi minus
cos inverse x. Perfect. So we have proved cos inverse minus is pi minus cos inverse x. Similarly हम ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव कर लेंगे और सिमिलरली वी विल प्रूव cot इनवर्स माइनस x इज pi माइनस cot इनवर्स x. क्लियर है ये प्रॉपर्टी सबको? सो दिस वन सेज sin इनवर्स माइनस x इज माइनस sin इनवर्स x, cosec inverse minus x is minus cosec inverse x, and tan inverse minus x is minus tan inverse x. But here it says cos inverse minus x is pi minus cos inverse x, sec inverse minus x is pi minus sec inverse x, and cot inverse minus x is pi minus cot inverse x. Okay, क्लियर है? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं. मैं इसे रेस कर दूं? ओके.